जो यूपी संबंधित एग्जाम होते हैं, यूपी पीसीएस हो या यूपी बीओ आरओ या जो भी हो, उन सब में उत्तर प्रदेश की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और एग्जाम के समय लास्ट समय में बिल्कुल संक्षिप्त से पूरे उत्तर प्रदेश का रिवीजन करना एक ध्रुव कार्य होता है। इसीलिए एक शॉर्ट और संक्षिप्त, ताकि पूरे यूपी का रिवीजन, स्टिल जीएस का, यूपी संबंधित अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का आप कर सकें, उसके लिए मैं लेकर उत्तर प्रदेश का एक ही वीडियो में संपूर्ण महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर उपस्थित हूं। सिर्फ आपको इसे रट कर घोट कर पी जाना है। तो आइए देखते हैं बिना किसी देरी के, नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो आप बता पाएंगे कहाँ किया जा रहा है? जेवर गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ किया जा रहा है? जेवर गौतम बुद्ध नगर में। नेक्स्ट है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किन जिलों से गुजरता है? तो देख लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ तथा गाजीपुर से गुजरता है। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाने वाला कर है स्थानीय मेलों पर कर। सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है। किसको जाना जाता है? इटावा को। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना हुई थी 1975 में। उत्तर प्रदेश में मार मृदा पाई जाती है बुंदेलखंड, झांसी, हमीरपुर आदि में। शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी रहीमुद्दीन खान ने। मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? गोवर्धन मथुरा में। गोवर्धन मथुरा में। प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था कहाँ? प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। वो जनजाति जो बहु विवाह व्यवस्था में विश्वास करती है या बहु विवाह व्यवस्था को आश्रित करती है, जौनसारी। हालांकि जौनसारी अब उत्तराखंड में मिलती है, यूपी में नहीं। काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? फाउंडर थे बाबू शिव प्रसाद गुप्ता। उत्तर प्रदेश को पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2015 में प्रथम ट्रैवल मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया था? लखनऊ में। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के आज तक किसी भी पीसीएस आरओ बीओ एग्जाम में आए हुए सभी क्वेश्चन के साथ साथ अन्य सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको सिर्फ एक ही वीडियो में मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो इस वक्त सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कितनी है? 6। उनमें से सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय 4 है, प्रयागराज, वाराणसी, अलीगढ़, लखनऊ। राज्य में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है? झांसी में। महारानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अमेठी में। अमेठी में। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है बीघा। रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है हथकरघा उद्योग। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की थी। किस योजना में? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ 1 जनवरी 2008 से। उत्तर प्रदेश में एक रेल मॉडर्न कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही लालगंज, रायबरेली में। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। गंगा, यमुना, गोमती एवं झेलम नदियों में से एक कौन सी यूपी में नहीं गुजरती है? तो झेलम यूपी नहीं। झेलम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भारत में चावल कृषित क्षेत्र एरिया में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, जबकि उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की 2013 की कृषि नीति में कृषि विकास दर कितनी निर्धारित की गई थी? 5.1। कितनी? 5.1%। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधनों का अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे ज्यादा किससे होती सिंचाई? नलकूप। नलकूप के बाद नहरें, फिर तालाब एवं कुएं एवं अन्य साधन। उत्तर प्रदेश की मुख्य नकदी कॉमर्शियल क्रॉप्स है गन्ना, शुगर केन। प्रथम विकलांग या दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? चित्रकूट में। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की गई लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी जाना जाता है किस नाम से? राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ओपन यूनिवर्सिटी, प्रयागराज। संगीत की शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो पहला संगीत महाविद्यालय स्थापित है वो कौन सा है? भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड यूनिवर्सिटी कब बना? 24 अक्टूबर 2000 को। और जनवरी 2022 से इसे भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज। 1887 कब बना था ये? 1887 में। 1887। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क है लखनऊ में। बायोटेक पार्क लखनऊ में। रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है बेतवा नदी पर, ललितपुर। उत्तर प्रदेश में इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट
ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है कहाँ पर? सहारनपुर में, IIT रुड़की कैंपस में सहारनपुर में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है कहाँ पर है? लखनऊ में। इसे ही पहले राष्ट्रीय आम अनुसंधान केंद्र भी कहते थे। सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र झांसी में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर। शीलाधर मृदा विज्ञान संस्थान प्रयागराज। कन्हैयालाल माणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, सेंट्रल हिंदी इंस्टीट्यूशन आगरा में। सही सुमेलित है लकड़ी काष्ठ के खिलौने, लकड़ी के खिलौने वाराणसी। खेल का सामान मेरठ। पीतल की मूर्तियां मथुरा। दिया सलाई उद्योग बरेली। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट है कानपुर में। फिर सुमेलित है सही रेणुकेट एल्युमिनियम के लिए, ऋषिकेश एंटीबायोटिक के लिए, मेरठ खेल का सामान, अलीगढ़ ताले लॉक्स के लिए। नेक्स्ट फिर से मैचिंग वाला देख लीजिए। आंवला पड़ता है बरेली के पास, तो आंवला उर्वरक फर्टिलाइजर। मोदी नगर रबड़। बाराबंकी पॉलीफाइबर, कानपुर विस्फोटक। फिर से मैचिंग वाला। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियाँ, कानपुर चमड़े का सामान। नजीबाबाद बिजनौर पड़ता है प्लाईवुड। सहारनपुर कागज और लुगदी। फिर से मैचिंग के लिए इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी। कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर। उर्वरक कारखाना फूलपुर। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से ही। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। पंचायत की सीमा क्षेत्र की निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा पंचायत के सीमा क्षेत्र के निर्वाचकों में से। किशोरी शक्ति योजना का शुभारंभ हुआ था यूपी में। गैंडों को पुनर्वासित करने का कार्य किस नेशनल पार्क में हो रहा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता का प्रतिशत है 77.3%। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रमुख 10 लाखी नगरों में सही क्रम कौन सा है? सबसे बड़ा कानपुर नगर। संकुल की बात कर रहा है यूएस के, है नगरीय संकुलन। कानपुर नगर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का यह जिला सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व धारण करता है। गाजियाबाद कितना है इसका जनसंख्या घनत्व? 3971 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक बड़ा जिला है क्षेत्रफल में लखीमपुर खीरी जिले का। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 में किन देशों से कम है? केवल चीन, भारत, यूएसए और इंडोनेशिया से। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अधिकतम घनी आबादी व न्यूनतम घनी आबादी वाले जिले कौन से हैं? तो आप जानते हैं सर्वाधिक जो डेंसिटी है वो गाजियाबाद की है 3971, मैंने भी बताई। और न्यूनतम किसकी है? ललितपुर की। कितनी है? 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनगणना 2011 के अनुसार यूपी में किस जिले की साक्षरता सबसे कम है? तो सबसे कम साक्षरता किस जिले की है? वो है श्रावस्ती जिले की। किसकी है? श्रावस्ती जिले की। जिस धार्मिक समुदाय का यूपी में तीसरा प्रमुख स्थान है? तो सिख का। सबसे पहले हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर सिख। उत्तर प्रदेश का आगरा, प्रयागराज, कानपुर एवं लखनऊ में से वो नगर जो पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 NH19 द्वारा नहीं जोड़ा जाता है, तो आगरा, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ से नहीं जुड़ता है। जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ एवं सोनभद्र में से वो जनपद जो प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता। सोनभद्र प्रयागराज से सीमा नहीं बनाता है। उत्तर प्रदेश के जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है इस ऑप्शन में। तो सबसे ऊपर सिद्धार्थनगर, फिर संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर, संत रविदास नगर, भदोई। फिर मैचिंग है, जिलों के मुख्यालय की बात कर रहा है तो जालौन, उरई, कानपुर देहात, अकबरपुर माती, भदोई, ज्ञानपुर, कुशीनगर, पडरौना, अंबेडकर नगर, अकबरपुर, सिद्धार्थनगर, नौगढ़। वो अनुसूचित जनजाति जो बिजनौर जिले में निवास करती है, माहीगीर, भोक्सा, बुक्सा। सोहराताल पश्चिम बिहार, बलिया जिले में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर। गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री किस संस्कृत की है? तो हड़प्पा संस्कृत की। हालांकि आलमगीरपुर मेरठ जनपद में भी पड़ता है, कहीं कहीं मेरठ भी इसका लिखा हुआ है, हालांकि उस वक्त मेरठ रहा होगा, बट अभी भी इसको गाजियाबाद भी कहते हैं, बागपत भी कहते हैं, बट ऑप्शन के हिसाब से हिस्ट्री में आता है तो मेरठ ही ऑप्शन होता है इसका। यूपी को समय समय पर दिए गए नामों संबंधित सुमेलित सही क्या है? देखिए, सबसे पहले इसको बोलते थे उत्तर पश्चिम प्रांत, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस 1836 1836 में। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत 1877 में। संयुक्त प्रांत 1937 में। उत्तर प्रदेश 1950 में। फिर मैचिंग के लिए टेराकोटा गोरखपुर, लकड़ी के खिलौने वाराणसी, चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट, कांच का सामान फिरोजाबाद। फिर मैचिंग के लिए नृत्य और क्षेत्र तो धुरिया बुंदेलखंड, धीवर कहार, नटवरी पूर्वांचल का। कार्तिक एक लोक नृत्य है, कहाँ का? तो कार्तिक लोक नृत्य है बुंदेलखंड का। बनारस घराने से संबंधित है मोतीबाई, रसूलनबाई, सिद्धेश्वरी देवी।
फिर सही सुमेलित है जोश मलियावादी, मलियाबाद के थे जोश मलियावादी। रघुपत साहेब फिर गोरखपुरी, गोरखपुर। जिगर मुरादाबादी, मुरादाबाद। चक्रवर्ती लखनऊ। प्रमुख लोकगीत है यूपी का बिरहा, फिर आपको सुमेलित करना है तो बिरहा पूर्वांचल, रसिया ब्रजभूम, आला बुंदेलखंड, कजरी अवध। एक ही वीडियो में पूरा उत्तर प्रदेश बिना रुके बिना थके आपको करना है। आला महोबा, रसिया बरसाना, कजरी मिर्जापुर, देवा बाराबंकी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान रामपुर में, हालांकि अब इतिहास में हो गया है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान कौन है? कौशाम्बी में। भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष का अनुपात सेक्स रेशियो कितना है? 912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, 912। बिरला समूह द्वारा 600 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया, जिसकी वर्तमान क्षमता 1200 मेगावाट अभी रिलायंस पावर के पास है। कहाँ पर है? रोजा कहाँ है? शाहजहांपुर में। कौन से गैस आधारित विद्युत संयंत्र यूपी में है? तो औरैया और दादरी। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज है एंडुलसाइट, डायस्पोर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट। सही सुमेलित है कोयला सोनभद्र में, बलुआ पत्थर मिर्जापुर में, सिलिका बालू प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक उन्हें कहते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती। कितनी? 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक किसका? आलू का, गेहूं का, गन्ना एवं कुल खाद्यान्न का। लाल मिट्टी मिलती है मिर्जापुर और झांसी में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है गेहूं। पारिच्छा बांध बनाया गया है झांसी में बेतवा नदी पर। किसमें? बेतवा पर, झांसी में। सही सुमेलित है गंगा वाराणसी, गोमती सुल्तानपुर, राप्ती गोरखपुर, सरयू अयोध्या। उत्तर प्रदेश की प्रमुख पेयजल परियोजना है गोकुल बैराज परियोजना। फिर मैच करना है कौन सा तीर्थ स्थान किस जगह पर, मैच कर लीजिए। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य, गोविंद देव मंदिर वृंदावन, सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी, बौद्ध एवं जैन मंदिर कौशाम्बी। प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है देवासरी बाराबंकी। सारनाथ स्थित है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित किया गया था किसको? BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी को। हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था वो कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। परैया जनजाति, परैया ट्राइब्स निवास करती है सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता पावर के शक्ति के स्रोत से। लखनऊ योजना का संबंध है सड़क के विकास से। कर्मा जिस क्षेत्र का लोक नृत्य है वो कहाँ पर जाए? कर्मा आदिवासियों द्वारा सोनभद्र में। फिर मैचिंग के लिए देख लीजिए सही सुमेलित है कनक भवन अयोध्या, कामतगिरी पर्वत चित्रकूट, कालिंजर दुर्ग बांदा, देवासरी बाराबंकी। सैयद सालार मेला आयोजित हुआ बहराइच में। फिर सही सुमेलित है पशु मेला बटेश्वर आगरा में, ध्रुपद मेला वाराणसी, गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर, माघ मेला प्रयागराज, झूला मेला वृंदावन, देवासरी का देवा मेला बाराबंकी। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है आप सब जानते हैं कौन सी है? शारदा नहर। इसका ओरिजिन कहाँ से? बनवसा उत्तराखंड में, पीलीभीत के पास शारदा नदी से। अमीर खुसरो एटा, मिर्जा गालिब आगरा, जोश मलियावादी। सही सुमेलित है आगरा स्थित दयालबाग संबंधित है राधा स्वामी पंत से। किससे? राधा स्वामी पंत से। स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर और किस ईयर में हुई? देखिए प्रयागराज इलाहाबाद में कब हुआ? 1888, 1892, 1910 में कहाँ पर हुआ? प्रयागराज इलाहाबाद में कांग्रेस का सेशन। 1905 में वाराणसी में हुआ, 1899, 1916 और 36 में लखनऊ में हुआ, 1925 में कानपुर, 46 में मेरठ में। यानी कि प्रयागराज और लखनऊ में 3 बार हुए, 3 बार, बाकी जगह 1 बार। तो कुल मिलाकर आज़ादी से पूर्व कांग्रेस के 9 सेशन यूपी में हुए। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र अवस्थित है कहाँ पर? प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। गोविंद पल्लभ पंत सागर अवस्थित है सोनभद्र जनपद में। सही सुमेलित है आगरा पर्यटन, कानपुर चमड़े का सामान, मेरठ खेलकूद का सामान, मुरादाबाद धातु पत्र पीतल के बर्तन। पारंपरिक कला शिल्प संबंधित स्थान है मिट्टी के बर्तन खुर्जा, कास्ट नक्काशी सहारनपुर, कास्ट पात का खड़ाऊं पीलीभीत, जरी बरेली। वर्तमान में लखनऊ में क्या क्या स्थित है? जल संस्थान, नगर निगम, विकास प्राधिकरण, जिला नगरीय विकास प्राधिकरण। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी, तेल शोधक संयंत्र मथुरा, यमुना एक्सप्रेसवे है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है झांसी में। बेगम शमरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कराया था सरधना मेरठ में। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी, मल्टीपल सफारी, लायन सफारी स्थित है इटावा यूपी में। कहाँ पर है? लायन सफारी इटावा में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया दिसंबर 2005 में।
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना NSDP के तहत उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ मिलते हैं यूपी में? तो झांसी जिले में। उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ के भाग हैं कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा, श्रावस्ती, सारनाथ एवं कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां अल्पसंख्यक समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है रामपुर। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू। सही सुमेलित है कौशाम्बी घोषिताराम मठ, कुशीनगर रानाभर स्तूप, सारनाथ धमेक स्तूप, श्रावस्ती सहित महत। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता है? तो गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा गौतम बुद्ध नगर सर्वाधिक साक्षर है 80.12%, लगभग 80% साक्षर है गौतम बुद्ध नगर। जो टॉप 5 है वो गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, गाजियाबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है मेरठ में। सुमेलित है सही एयरपोर्ट और स्थान लखनऊ अमौसी, वाराणसी बाबतपुर, कानपुर चकेरी, आगरा खेरिया। वाराणसी बाबतपुर वाले को ही लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट भी कहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। लखनऊ अमौसी वाले को आप क्या कहते हैं? अब चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। सही सुमेलित है वृंदावन मंदिर मथुरा, जेके मंदिर कानपुर, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर। फर्रुखाबाद जाना जाता हाथ की छपाई के लिए। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का उनकी जनसंख्या के आकार में संदर्भ में अवरोही क्रम है सबसे। तो सही क्रम है प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, इनके हिसाब से। उत्तर प्रदेश में नगरी, वैसे देखिए जो इसमें ऑप्शन है उसके हिसाब से सही है। वैसे आप अगर टिक करें तो इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, बिल्कुल वही क्रम सही है। तो प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, इसके अलावा पांचवा कौन सा होता है? लखनऊ अगर होता तो टॉप 4 आबादी वाले जिले हैं। उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर कब रही? 1971 से 81 के दौरान, 71 से 81 के दौरान। सही कथन है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। औद्योगिक दृष्टि से बुंदेलखंड सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र। दोनों पॉइंट सही हैं। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक शूल है। कुल उत्सव का आयोजन होता है आगरा में। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ हुआ था 18 जून 2001 को। भारत में उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में यूपी का स्थान है पहला। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है प्रतापगढ़ में। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया वो है प्रयागराज। उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता दी गई 1989 में मुलायम सिंह जी की गवर्नमेंट के समय। उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कब की गई? कहां पर की गई प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना? गाजियाबाद में। नॉलेज पार्क कहां स्थापना की जा रही? नॉलेज पार्क कहां बनना? ग्रेटर नोएडा में। नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में। दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली। गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में आरंभ की गई थी आंवला बरेली में। तालीम उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, किससे संबंधित है? दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान कर रहे प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने हेतु तालीम। दुधवा नेशनल पार्क दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है लखीमपुर खीरी जनपद में। दुधवा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व अवस्थित है लखीमपुर खीरी एवं बहराइच में। उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आजाद नवाबगंज पश्चिम बिहार किस जिले में? उन्नाव जनपद में। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशतता सर्वाधिक वृद्धि जो हुई कितनी हुई थी 1 से 11 के बीच में? तो 11.4%। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में महिला साक्षरता कितनी है? 57.2%। मैंने बताया था आपको ऐसे याद करना है कि ओवरऑल जो साक्षरता है हमारी वो कितनी है? 67.7%। तो 67 में 10 जोड़ दीजिए, है ना? तो 77 पुरुषों की है और 10 कम कर दीजिए तो महिलाओं की है। उत्तर प्रदेश का सबसे घना विशाल जिला गाजियाबाद 3971। अनुषंगी सैटेलाइट टाउन है गाजियाबाद। भारतीय दलहन शोध संस्थान IPR कानपुर में। इंडियन पल्सेज रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर नगर। वर्तमान में यूपी में कितने जिले और मंडल हैं? 18 मंडल 75 जिले। 18 मंडल 75 जिले। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या किसकी है? तो गोंड समूह की। बखिरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में। लोक नृत्य राहुला का संबंध है बुंदेलखंड क्षेत्र से। चरकुला का संबंध है ब्रजमंडल से। और चरकुला में ही 108 घड़े रखकर सर पर जो 108 घड़े किए जाते हैं डांस किया जाता है ब्रजमंडल से। सही सुमेलित है लच्छू महाराज कथक, फयाज खान ध्रुपद, सिद्धेश्वरी देवी ठुमरी,
तलत महमूद गजल। सही सुमेलित है बिरहा भोजपुर, कजरी अवध, मल्हार ब्रज, रसिया कौरवी। जलवायु की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश में विभाजित किया गया 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में। 9 जलवायु क्षेत्रों में महिष वाल्मीकि आश्रम बिठूर में उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र अवस्थित है नरौरा बुलंदशहर में। कहाँ पर? नरौरा बुलंदशहर में। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। कहाँ पर? ललितपुर में। ललितपुर में। सही सुमेलित है बटेश्वर आगरा, बटेश्वर मेला आगरा, देवा मेला बाराबंकी, हरिदास जयंती मेला वृंदावन, नौचंदी मेला मेरठ। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जा रही वो है 14 वर्ष तक के बच्चों को। हिंडाल्को स्थित है रेणुकूट सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश उद्योग बंद योजना का संबंध है या उद्देश्य है औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में प्रारंभ किया है? सेनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में। चुनारगढ़ के अनूप वेदिका में किसकी वेदिका है? वो भरथरी की। कांसीराम कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसका नाम बदलकर अब बांदा कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। कहाँ पर है? बांदा में। चावल के उत्पादन में यूपी का स्थान कौन सा है? दूसरा। उत्तर प्रदेश में संतरे एवं लीची का प्रमुख उत्पादक जिला है सहारनपुर। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थान है नरौरा बुलंदशहर। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना स्थित है पिपरी सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं कानपुर को। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी में। भारतीय शाक भाजी या सब्जी अनुसंधान केंद्र वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था 1995 में। रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर। लोकसभा व राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है उत्तर प्रदेश का। 80 सीटें लोकसभा की हैं, याद रखिएगा इस बात को। और है ना, उत्तर प्रदेश में होली के त्यौहार पर लट्ठमार होली मनाई जाती है। कहाँ पर? तो लट्ठमार होली का आयोजन होता है बरसाना में। गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कंपिल स्थित है। कंपिल कहाँ है? फर्रुखाबाद में। कंपिल फर्रुखाबाद में। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला है प्रयागराज। भूगर्भिक दृश्य से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग है किस चीज़ का? गोंडवाना लैंड का। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने वाली को किस नाम से जानते हैं? राढ़ के नाम से। चलास नामक घास बहुतायत मात्रा में पाई जाती है बुंदेलखंड में। वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं मथुरा एवं आगरा वायु अपर्दन से। सही सुमेलित है गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा में। सिद्धार्थ नगर नौगढ़, संत कबीर नगर खलीलाबाद, अमरोहा का मुख्यालय अमरोहा में। उत्तर प्रदेश विधान परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट का गठन किया गया था 1937 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन। राहुल शाक्रायतन संस्थान स्थित है गोरखपुर में। गीता प्रेस स्थित है गोरखपुर में। धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन होता है गोरखपुर से। नाथ नगरी गोरखपुर। संत कबीर की निर्वाण स्थली मगहर। महिष दधीची आश्रम सीतापुर में। नैमिषारण्य स्थित है सीतापुर में। एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला नृत्य है छपेली नृत्य। कहार जाति द्वारा मांगलिक अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है धीवर राग। आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है झांसी में। दीपावली पर शोक को मनाते हैं। थारू जनजाति जो है यूपी की, वो दीपावली को शोक का पर्व मनाती है। अमीर खुसरो की जन्मस्थली है पटियाली एटा। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना प्रारंभ की गई 2 अक्टूबर 1980 को। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज। NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज। पूर्वोत्तर रेलवे NER नॉर्थ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में। कन्हार सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश की न्यूनतम सीमा से स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल सहारनपुर जिले से। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य MP। सर्वाधिक प्रदेशों को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र। 4 राज्यों को संपर्क करता है MP, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्र वाले राज्य हैं राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, चौथे पर यूपी आता है। प्लाईवुड का निर्माण होता है काजू की लकड़ी से। सही सुमेलित है झांसी नगर निगम है। टुंडला नगर पालिका परिषद है। मछली शहर नगर पंचायत, सैफई क्षेत्र समिति। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई होती है जून जुलाई के दौरान। नेक्स्ट है सही सुमेलित है, देख लीजिए। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आगरा। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। सेंट्रल लिप्रेसी इंस्टीट्यूट आगरा। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट कानपुर, वही है ना, चीनी तकनीकी संस्थान। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य है चरकुला, दादरा, कर्मा। सही सुमेलित है आल्हा बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल, चैती ब्रज, कजरी अवध।
उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति ट्राइबल्स एसटी जनसंख्या पाई जाती है किस जिले में? सोनभद्र में। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध कब किया? 2003 में। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई। किसान बही 1992 में। प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया लखनऊ में। सही सुमेलित है, देखिए कौन कौन सा नगर और कौन सी नदी है वहां पर। बिठूर गंगा, जौनपुर गोमती, कौशाम्बी यमुना, प्रतापगढ़ से। 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी यूपी की भी, प्रतापपुर देवरिया में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम प्राधिकरण कहाँ पर है? कानपुर में है। डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेज रिसर्च डीपीआर कहाँ है? कानपुर में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बरेली में। कहाँ पर है? बरेली में। नेक्स्ट है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया 1989 में। उत्तर प्रदेश के वो जनपद जहां भोक्सा जनजाति पाई जाती, बिजनौर और आगरा। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता है, क्रॉप्स डेंसिटी है, बहुत ज़्यादा है भारत से, 162.4%, 162.4%। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितने अच्छे हैं, कौन कौन से देख लीजिए। आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ, चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर, बांदा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी बांदा, सैम हिगन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज नैनी प्रयागराज, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी। कौमी आवाज पत्र का प्रारंभ किया था जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई ने लखनऊ से। उत्तर प्रदेश का वो जनपद जहां भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की थी, पैरेलल गवर्नमेंट, बलिया में, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? चित्तू पांडे। पूछ लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, बहराइच, बदायूं, श्रावस्ती जिलों से जनगणना 2011 के अनुसार इनमें से निम्नतम साक्षरता किसमें है? तो श्रावस्ती। बार भारत के जिस राज्य में आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यूपी में। आलू का अनुसंधान केंद्र स्थित है, यूपी का आलू अनुसंधान केंद्र मेरठ में। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल कहाँ पर है? शाहजहांपुर में। अब तक यूपी महिला मुख्यमंत्री बनी 2, कौन कौन? सुचिता कृपलानी और माननीय मायावती जी। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नलकूप। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय नोएडा में। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन होता है सहारनपुर में। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किसके नाम पर किया गया? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है वाराणसी में। उत्तर प्रदेश से संबंध एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या जिनके नाम पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखेंगे 2 विश्वविद्यालय, एक लखनऊ में, एक आगरा में। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना भी 1960 में, 1960 में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित रामपुर में। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान अवस्थित है सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी लखनऊ में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा बिताई थी वैशाली में। कालपी नगर स्थित है यमुना के तट पर। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर जेल में। सोनभद्र जिले की सीमाएं स्पर्श करती 4 राज्यों को, एमपी, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति बिशंबर दयाल। पंचायती राज प्रणाली पंचायत समिति गठित होगी खंड स्तर पर। दादरी, चुनार, चुरताडाला सभी कारखाने किसके? सीमेंट के। निम्नलिखित में जिलों में जो भौगोलिक क्षेत्रफल के हिसाब से और हुई सबसे छोटा फिर बड़ा, तो गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद बाराबंकी, फिर मिर्जापुर, सोनभद्र। जनरत नाम दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई निम्न लागत की एसी बस सेवा को। उत्तर प्रदेश वन महोत्सव मनाया जाता है 1 से 7 जुलाई में। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF कहाँ पर है? गाजियाबाद में। कहाँ पर है? गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है, AR दोनों सहित RA का सही स्पष्टीकरण है। उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य के वित्त आयुक्त थे अतुल कुमार गुप्ता। 5वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आनंद मिश्रा। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला गौतम बुद्ध नगर 80.12। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में।
केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है। किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा? ऋषि व्यास, वेद व्यास, जानते हैं ना आप, जिन्होंने महाभारत लिखी, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास इनको कहते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। सही सुमेलित है सोनभद्र, चूने का पत्थर, प्रयागराज शीशे वाली बालू ग्लास सैंड, ललितपुर तांबा, मिर्जापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बन रहा है झांसी में। उत्तर प्रदेश के जिस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। सही कथन है। उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। कुछ सिद्धांत है जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम अलग कानून है। और आप ये जानते हैं वर्तमान में 17 नगर निगम है। कितने? 17 नगर निगम है। देवबंद आंदोलन यूपी में प्रारंभ हुआ था कब? 1866-67 में, 1866 में। उत्तर प्रदेश का वो जिला जहां 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला प्रधान चुनी गई थी 2015 में, आजमगढ़ में। राज्य जहां नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है, यूपी में। उत्तर प्रदेश में जिस जिला योजना में सम्मिलित किया जाता है, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्स उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो नोएडा में। कहाँ पर है? नोएडा में। तो देखा जाए तो इस प्रकार ये यूपी का संपूर्ण करंट अफेयर्स स्टील जी के जो यूपी संबंधित बैकएट जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं, आधे घंटे में समाप्त कर दिया गया। इस वीडियो को आप कम से कम एग्जाम से पहले, किसी भी एग्जाम से पहले, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, अगर आप 2 से 3 बार सुन लेंगे तो और करंट देख लेंगे तो यूपी का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।